हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, आज 11वें दिन की परिक्रमा हमारी 15 नवंबर को शुरू होती है बड़वानी से। आज हम सूलपानी के जंगल में प्रवेश कर जाएंगे और दिखाते हैं आपको। इस समय 5:30 बज रहे हैं और इस समय यहाँ का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का आपको इस समय दृश्य दिखलाते हैं, किस तरह का माहौल है। और परिक्रमावासी अब यहाँ से चलने को किस तरह से तैयार हैं। और करीब काफ़ी परिक्रमावासी तो जा भी चुके हैं अंधेरे में ही। देखिए सुबह सुबह तो बने रहिए मेरे साथ इस चंद्र ब्लॉग में नर्मदे हर। और ये जो भी परिक्रमार्थी आते हैं तो देखिए आश्रम में श्रमदान कर रहे हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है। और कल के दिन हमने भी मेकल सुता धाम में जो है भोजन प्रसादी परिक्रमावासियों को परोसी थी। उसमें भी हमें 2 घंटे लगे थे श्रमदान करने में। पूरी पंगत हमने भोजन प्रसादी में लगाई और ये चाय की व्यवस्था। और सामने ये किचन एरिया है और यहाँ अभी बाल भोग तैयार किया जा रहा है, तो बाल भोग भी मिलेगा यहाँ। और ये देखिए परिक्रमार्थी अपनी सुबह की यात्रा शुरू करने से पहले पूजा पाठ करते हुए, आरती करते हुए और अपने निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह का माहौल बहुत ही खुशनुमा माहौल है। और हम सिद्धेश्वर मंदिर से ये हमारी परिक्रमा अब यहाँ से शुरू हो चुकी है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से हम कुछ ही दूरी पर चले थे तो बड़वानी के बाज़ार से होकर के निकले थे। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वकील साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ कलेक्ट्री है उसमें वकील हैं। तो मेरे को देखते ही इन्होंने पहचान लिया, ये मेरा वीडियो हमेशा देखते हैं। और आज इन्होंने मुझे इनका ये घर है रोड के किनारे ही, इन्होंने ही मुझे यहाँ जब मतलब आगे चाय की प्रसादी के लिए मुझे इन्होंने अपने घर पर इनवाइट किया। तो अब मैंने चाय प्रसादी और कुछ मेवा भी दी थी। तो इस प्रसादी को पाने के बाद हम अब आगे की यात्रा जारी रखते हैं। तो वकील साहब से हम कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे वकील साहब? मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मेरा ऑफर ग्रहण किया और मुझे इस सेवा का मौका दिया। तो बहुत बहुत वकील साहब आपका। अब आगे हम और मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप इसी तरह कभी आए तो सेवा का मौका दें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़वानी शहर से होकर के निकल रहे हैं और इस समय सुबह का समय है। तो अभी रोड पर कोई ऐसा वो नहीं है। अभी परिक्रमार्थी, अधिकतर परिक्रमार्थी यहाँ से गुजर रहे हैं। हम रास्ते से आ रहे थे, वकील साहब ने हमको रोक लिया था, वो हमारे सब्सक्राइबर थे। तो दोस्तों उन्होंने चाय वगैरह और कुछ मेवा वगैरह दी हमें, काजू बादाम वगैरह। तो थोड़ा हमारा 15-20 मिनट वहाँ रुके उनके घर और उन्होंने फिर हमें विदा किया। तो अब हमारी ये परिक्रमा आगे चलती है और आगे जाके 2 रोड हो जाते हैं। एक 52 गजा के लिए निकल जाता है और दूसरा रोड जो है सूलपानी झाड़ी के लिए निकल जाता है। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, बड़वानी से जैसे ही निकलते हैं तो जगह जगह यहाँ चाय और प्रसादी की व्यवस्था है। फलारी वगैरह जो भी है, पोहा वगैरह दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी ये माँ रेवा की जय और ये चाय पानी की सेवा और ये बाल भोग दिया जा रहा है। तो ये भैया जी यहाँ सेवा पानी दे रहे हैं। सर आपका नाम? विजय नाम है। थोड़ा जोर से। विजय नाम है मेरा। तो आप ये कब से सेवा दे रहे हैं? ये 11 के रोज से दे रहे हैं। 11 से रोज के से दे रहे हैं। हाँ, नर्मदा परिक्रमा वाले। कब तक जारी रहेगी? ये 3-4 महीने तक। 3-4 महीने तक जारी रहेगी। हाँ, ये जब तक निकलेंगे परिक्रमा। तो देखिए यहाँ सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि यहाँ थोड़ा विश्राम करने की भी व्यवस्था है। और दूसरी बात ये है कि ये सुलभ शौचालय है। आप यहाँ फ्रेश वगैरह हो सकते हैं, बाथरूम वगैरह जा सकते हैं, स्नान वगैरह भी कर सकते हैं अगर स्नान की व्यवस्था है तो। ये देखिए सभी परिक्रमावासी यहाँ चाय प्रसादी प्राप्त करते हुए। एक चौराहा पड़ता है, वहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता तो जाता है बुकराटा और 52 गजा होते हुए, जो कि वो वाहनों का भी रास्ता है। बाइक वगैरह, मोटर व्हीकल वगैरह सब उधर से ही निकलते हैं, पैदल यात्री भी निकलते हैं। और ये रास्ता जो हम जा रहे हैं ये है सूलपानी वाला रास्ता, जंगल वाला रास्ता। तो यहाँ से फिर जो श्रद्धालु जो परिक्रमा कर रहे हैं डिवाइडेड हो जाते हैं कि आधे जो अधिकतर लोग फिर वो रोड वाले रास्ते से निकल जाते हैं, सूलपानी वाले रास्ते से आधे परिक्रमावासी
सूल पानी वाले रास्ते पर आ जाते हैं जो जंगल में चल सकते हैं, जो क्योंकि जंगल वाला रास्ता बहुत कठिन है। तो इसलिए मैं पहली बार इस सूल पानी झाड़ी को करूँगा। इससे पहले मैंने 2 बार साइकिल से यात्रा की थी, तो वो मैं 52 गजा और पार्टी वाले रास्ते से होकर के रोड वाले रास्ते से गया था। तो आज ये हम पहली बार जंगल के रास्ते का मैया जी के तट के किनारे और कुछ वहाँ मैया जी का जो बैक वाटर है उसको भी हम पार करेंगे नाव के द्वारा। और भवती यहाँ से अभी 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आगे किलोमीटर का माइलस्टोन लगा हुआ है, ये 14 किलोमीटर। और इस समय सुबह कुछ परिक्रमार्थी आगे चल रहे हैं और कम से कम 15-20 श्रद्धालुओं का ग्रुप मेरे पीछे आ रहा है। और ये पिलरों पे खड़ा हुआ है ये मंदिर। नीचे पिलर हैं, नीचे कुछ सपोर्ट नहीं है, सिर्फ पिलर हैं। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। कल्याणपुरा गांव। देखिए अभी हम परिक्रमा पथ पर चल रहे थे तो एक अभी गाड़ी आई थी 4 व्हीलर, उसमें हमें रोक करके ये बाल भोग दे के गए हैं वो, जिसमें कि ये साबूदाने की खिचड़ी है। एक दुकान है जहाँ पर ये कौन सा गांव है भैया? हैं? ये नवलपुरा गांव है। ये कि किराना स्टोर की दुकान है। तो ये बच्चों ने हमें चाय प्रसादी दी और ये चाय की ये देखिए कैन है, चाय की ये सेवा दे रहे हैं परिक्रमा वासियों को। तो देखिए दोस्तों अभी हमने बाल भोग किया, साबूदाने की खिचड़ी थी जो गाड़ी वाले दे करके गए थे हमें। तो अब हम यहाँ से चलते हैं और सामने पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये 52 गजा की पहाड़ियाँ हैं। लेकिन हम उस रोड से नहीं जा रहे हैं। हो सकता है हमारे इस कैमरे में गोप्रो में नज़र नहीं आ रहा हो। देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे गांव यहाँ पड़ते रहेंगे। नर्मदे और बेटी। और ये छोटे छोटे गांव पड़ते रहेंगे रास्ते में। इस गांव का नाम है जाम देवड़ी। नर्मदे हर मैया। जब ये छोटे छोटे गांव पड़ते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। नर्मदे हर। ये क्या नशे में है क्या? नशे में नहीं, मोबाइल चलाने में लग गया था। ये देखिए इस ट्रैक्टर वाले ने मेरे को इस तरह से अभी मार दिया होता। और ये आप सामने चेहरा देख लीजिए। और मैं बाल बाल बचा हूँ। मैंने ट्रैक्टर वाला जो दिखाया था उस ट्रैक्टर ने मुझे बाल बाल बचा हूँ और मेरे पीछे बिल्कुल नज़दीक लाया और मैं टकरा भी गया था उससे। तो ये समझ लीजिए कि आज मेरी मैया जी ने जान बचा दी। तो अन्यथा आज मेरा काम हो गया होता। और मैं फिर उसका वीडियो बाद में बनाया भी था। फिर मेरे को वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि कोई बात नहीं कि मैं थोड़ा वो मोबाइल में व्यस्त था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। तो फिर मैंने उसको काफ़ी डांटा। उन्होंने मुझसे माफ़ी वगैरह मांगी। तो अब बताओ इस तरह से करते हैं। अगर ज़रा सी भी चूक हो जाती तो आज मैं शायद ही घर वापस पहुंच पाता। मेरे आगे परिक्रमार्थी चल रहे हैं और ये देखिए परिक्रमावासी अपने धुन में नर्मदे हर कहते हुए चले चले जा रहे हैं। और ये कितना सुंदर व्यू यहाँ से शुरू हो चुका है। बराबर में मेरे पहाड़ियाँ हैं और आगे गांव भी है। और इसके पीछे जो पहाड़ियाँ हैं वो 52 गजा की हैं। उधर से वाहन वगैरह जाते हैं। और ये हमें जो है दोस्तों कुली तक जाना है। कुली जो है हम कल पहुंच पाएंगे। कुली से ये डावर कुली तक है, ये हमें डावर वाला रोड मिलेगा। और उसके बाद फिर हमें जंगल में चलना है। जंगल शुरू हो जाएगा। जंगल तो वैसे अभी भी शुरू हो चुका है लेकिन डाबर वाला रोड जो है हमें कुली तक मिलेगा। और ये देखिए परिक्रमावासी थकान होने की वजह से यहाँ थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार। और ये देखिए इस तरह से ये
थोड़ी दूर दूर पर ये 4-4, 5-5 घर के ये गांव पड़ते हैं। नर्मदे, हाँ। इस समय दोस्तों हम गणेशपुरा गांव से होकर गुजर रहे हैं और है ये गांव थोड़ा बड़ा है गांव, लेकिन फिर भी यहाँ कितनी शांति है। और आपको परिक्रमा वासियों से संबंधित एक समस्या और है, वो मैं आपको बतलाता हूँ कि सूलपानी क्षेत्र में जितने भी ये बच्चे टॉफ़ियाँ मांगते हैं तो कृपया उनको टॉफ़ियाँ ना दें। ये रिक्वेस्ट मैं नहीं, एक डॉक्टरों की टीम, जो बच्चे बीमार हो रहे हैं उनकी टीम सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंची थी, तो उन्होंने मंदिर प्रशासन से अपील की थी कि जितने भी परिक्रमावासी अगर जंगल वाले रास्ते से जाते हैं तो वो किसी को टॉफ़ियाँ ना दे। टॉफ़ियों की वजह से क्या हो रहा है कि उन बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है और डेली टॉफ़ियाँ अगर दी जाती हैं तो एक एक करके मैं मान के चलिए उनके पास 100 टॉफ़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। जब हम अपने घर पर बच्चों को नहीं दे सकते इतनी टॉफ़ियाँ, तो वो बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं और टॉफ़ियों के चक्कर में स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, तो बड़ी समस्या है। तो वहाँ मंदिर प्रशासन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में ये अनाउंस किया जा रहा था कि भैया आप बच्चों को टॉफ़ियाँ ना दें और अगर देना ही है तो उनको पैसे वगैरह दे दें। तो जो हमारे पास टॉफ़ियाँ थी वो हमने वहीं जमा करा दी, तो वो बोल रहे थे कि आप यहाँ जमा करा दीजिए, हम स्कूल के बच्चों में बंटवा देंगे। लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र है, जो जंगल वाला क्षेत्र है, वहाँ डॉक्टरों की भी इतनी टीम नहीं है कि उनका इलाज कर सके। तो अगर आप बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो टॉफ़ियाँ ना दे करके उनको पैसा दान करें। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। दोस्तों अभी यहाँ पर एक नदी है और उस नदी से होकर के गुजरेंगे। नदी में पानी बहुत अधिक है। अब ये हम ये नहीं कह सकते कि ये नदी है या मैया जी का बैक वाटर है। दिखाते हैं आपको। ये शायद बैक वाटर ही है क्योंकि बहता हुआ पानी तो नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए, भक्ति से पहले ये 3.5 किलोमीटर पहले ये नदी पड़ती है। ये मुझे नदी तो नहीं लगती है, ये मैया जी का ही बैक वाटर है जहाँ तक है मेरा अनुमान है। अगर ये नदी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी नदी है। तो दोस्तों आप ये खुद देखिए कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से, और ये देखिए कितना सुंदर व्यू। ये देखिए कितने बुज़ुर्ग हैं, ये लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। इनको तकलीफ़ है लेकिन फिर भी ये जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम भक्ति से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर पहले हैं और कुछ ही समय में हम भक्ति जो गांव है वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ से दोस्तों भक्ति शुरू हो चुका है। हम भक्ति आ चुके हैं और देखते हैं यहाँ आश्रम किधर है। तो आश्रम में थोड़ा हम ब्रेक लेंगे और अपने कपड़े वगैरह जो हमने सुबह नहाए थे गीले हैं उनको सुखाएंगे और देखते हैं अगर भोजन पानी की व्यवस्था है तो भोजन प्रसादी पाएंगे। ये सामने भक्ति गांव रोड से थोड़ा हटकर के है।
और यहाँ दोस्तों ये सामने अन्य क्षेत्र एक आश्रम है, यहाँ पर अन्य क्षेत्र है, चलते हैं, यहाँ भोजन प्रसादी पाएंगे। और हम यहाँ तक 15 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं बड़वानी से, और फिर थोड़ा यहाँ हम ब्रेक लेंगे, विश्राम करेंगे थोड़ा 2 घंटे, उसके बाद फिर हम भोजन प्रसादी के बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं शाम तक हम कहाँ पहुँचते हैं। माँ नर्मदा शूलपाणी झाड़ी अन्य क्षेत्र ग्राम भवती। तो दोस्तों देखिए, अभी हम जिस आश्रम में अभी थे, हम भोजन प्रसादी पाई थी, वहाँ से 3 किलोमीटर आगे चल के ये बिजासन एक गांव है, आ गया है बिजासन गांव। तो बिजासन गांव से होकर के निकल रहे हैं, और ये शायद मार्केट है एक छोटा सा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है रोड के किनारे ये तुलसी, और रोड के किनारे तुलसी इतनी है कि रोड के किनारे जब हम चल रहे हैं तो तुलसी की महक से यह रोड महक रहा है। और ये इसके पीछे ये पूरा बैक वाटर है मैया का, बहुत ही सुंदर। तरफ हमें जाना है सीधे नर्मदे हर। इस समय एक ये घाट है और बहुत कर्री चढ़ाई है, और आगे ऊंची चोटी पर जाकर के काफ़ी परिक्रमार्थी तो बैठे हुए हैं, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। वो अभी मैं आपको दिखलाता हूँ। नर्मदे हर चैनल है आपका। देखिए, वन्य प्राणी विचरण क्षेत्र, वन क्षेत्र में तेंदुआ, लकड़बग्गा, सियार, मगरमच्छ का विचरण है। सावधानी पूर्वक चलें, अकेला ना चलें, झुंड में चलें, बात करते हुए चलें, रात्रि में भ्रमण ना करें। और ये सामने आंगनबाड़ी केंद्र है, इसमें लॉक लिया हुआ है। और ये आश्रम है, चाय प्रसादी। ये महाराज जी, ये इस आश्रम के महंत जी नर्मदे हर। ये गुरु गोरखनाथ आश्रम है। जहाँ पर ये मोरकट्टा में है। ये मोरकट्टा मतलब शूलपानी की झाड़ी में ये स्टार्टिंग का पल्लावाद है। जहाँ से आप बड़वानी से आप निकलते हो तो ये मोरकट्टा गाँव आता है, जहाँ पर ये गोरखनाथ आश्रम है। अच्छा, यहाँ पर मैं योगी लक्ष्मण नाथ, यहाँ पर ये परिक्रमा वासियों की सेवा हमने यहाँ शुरू कर दी है। शुरू कर दी। हाँ ठीक, जैसे कि देख लेना, अभी ये नया नया काम चल रहा है, आप देख सकते हो। ये पूरा अभी काम चल तो रहा है, अभी शुरुआत किया है इस साल से। 2 साल से चालू है ये। तो ये गुरु गोरखनाथ जी तो वही हैं जो योगी। हाँ, योगी गोरखनाथ जी है, जहाँ पर अभी योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर मुख्यमंत्री जी हैं। गोरखनाथ। क्योंकि मैं आगरा से, यूपी से ही हूँ। बढ़िया, ग्रेट। योगी जी के क्षेत्र से ये धुना है, ये काम चल रहा है। धुना है। अभी यहाँ नया ये आश्रम बनाया जा रहा है, और परिक्रमार्थियों की सेवा भी यहाँ नाइट में रुकने के लिए व्यवस्था है। तो ये देखिए, और आपको दिखाते हैं, कुछ परिक्रमार्थी तो यहाँ आ भी गए हैं विश्राम के लिए। ये तो दोस्तों देखिए, इस समय हम मोरकट्टा आ चुके हैं। मोरकट्टा भवती से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से जो है बोरखेड़ी अभी करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस समय 4:30 बज रहे हैं, तो वहाँ पहुँचेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए ये मेरे पीछे एक आश्रम है मोरकट्टा में, तो आज हम यहाँ स्टे करेंगे, आज हम यहाँ विश्राम करेंगे। और तो दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है, और मिलते हैं फिर हम अगले ब्लॉग में।
और यहाँ एक बात और बता दूँ दोस्तों, यहाँ नेटवर्क की समस्या है, कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, हम फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि हमारी वीडियो यहाँ से अब आगे लेट हो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो नर्मदे हर।